जी हाँ, अब आपकी जमीन का सर्वे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्यों? झटका लग रहा है ना आपको? देखो, बहुत सारी वजह है, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं, क्योंकि अब जो आपके सामने समस्या है ना, वो बहुत गहरी समस्या है और इस समस्या से आपको निजात पाना ही पड़ेगा। देखो, बिहार सर्वे एक ऐसा अभियान है जिसमें लोगों के सामने परेशानियों का पिटारा है और लोग रोज नई नई परेशानी से जूझ रहे हैं। और अब बिहार सरकार के इस फरमान के कारण अब आपको नई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखो, कुछ दिन पहले जब प्रपत्र 2 भरा जा रहा था, जब अपना वंशावली दाखिल कर रहे थे, यानी फेज 1 की जो बातें हो रही थी, हालांकि अभी भी इसका समय है फेज 1 का, इसमें यह कहा गया था कि आप अपने प्रपत्र 2 को वंशावली के साथ अपना स्वघोषणा पत्र डालो और स्वघोषणा पत्र कहीं से भी आप कर सकते हो, चाहे तो मैनुअल तरीके से या फिर ऑनलाइन तरीके से। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको बिहार स्टेट में ही रहना है, आप कहीं से भी आप प्रपत्र 2 भर सकते हो। अगर आपको खाता खेसरा नंबर और आपके जमाबंदी नंबर के बारे में पता है, रकबा के बारे में पता है, अगर आपका पार्टीशन हो गया है उसके बारे में पता है, या आपके पास किसी प्रकार की सेल डीड है तो उसके बारे में पता है, तो उसके लिए आपको बिहार आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। लेकिन अब आपके सामने समस्या आ गई है। क्या समस्या है, इस समस्या के बारे में भी जानेंगे, लेकिन आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। नए व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे हमेशा एक गुजारिश होती है कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब करने में कोताही बरतते हैं और शायद भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपको छोटा सा एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको दबाओ। कोई कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, लेकिन इससे फायदा आपको ये होगा कि आपको आने वाली नई नई वीडियोस को देखने का मौका मिलेगा। सब्सक्राइब किए रहोगे तो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करो ही करो, साथ ही साथ लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। लाइक अगर आप करते हो ना, तब मुझे आपके एक लाइक से एक नया जोश मिलता है, जिसके कारण मैं नए वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाता हूं। चलो बात करते हैं मेन मुद्दे पर कि क्या रीजन है कि बिहार सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है इसके कारण लोगों के सामने परेशानियां आ गई है। देखो, अभी कुछ दिन पहले जो प्रपत्र 2 स्वघोषणा पत्र और वंशावली का जो फेज का जो शुरू हुआ था, ये काम जिसमें कि आपको स्वघोषणा पत्र डालना था और आपको प्रपत्र 2 डालना था, इसके अलावा वंशावली डालनी थी। इसमें सारे जमीन के डिटेल्स को भरना था प्रपत्र 2 में और उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन सबमिट कर देना था। लेकिन अब ऐसी समस्याएं लोगों के सामने आ गई है कि बिहार सरकार ने एक फरमान निकाल दिया है कि अब आपको स्पॉट पर, यानी आपके स्टेट में ही आना पड़ेगा, जहां आपका जमीन है वहां पे आपका आना जरूरी है, अन्यथा आपका जमीन का सर्वे बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या कारण है उसको बताता हूं। देखो, प्रपत्र 2 तो आपने भर दिया, वंशावली भी भर दिया, स्व घोषणा पत्र भी भर दिया, लेकिन सर्वे अथॉरिटी का यह मानना है कि सर्वे के लिए स्पॉट वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। सर्वे अथॉरिटी कौन होते हैं? जो तहसीलदार जो होते हैं या फिर उनके जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी हुए, कानून को हुए, वो आपके स्पॉट पर जाके आपका स्पॉट वेरिफिकेशन करेंगे, तभी तो लैंड का सर्वे होगा ना। लेकिन अगर आप सर्वे के समय आप अपने स्पॉट पे मौजूद नहीं हो और उस प्लॉट में किसी भी प्रकार की कुछ समस्याएं हो, बंटवारे से लेकर समस्याएं हो, किसी विवाद को लेकर समस्याएं हो, या फिर किसी लड़ाई झगड़े से लेकर समस्या हो, या फिर कोई पोजीशन को लेकर डिस्प्यूट हो, तो वैसे डिस्प्यूटेड लैंड या फिर किसी भी प्रकार के लैंड में आपका वहां होना अनिवार्य है जब सर्वे अथॉरिटी आपके पास आएंगे। तो अब अगर आप कहीं बिहार में रह रहे हो और आपको यह पता चल जा रहा है कि आपका सर्वे का काम, आपका स्पॉट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो वहां आपको रहना भी चाहिए। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, उसमें आपको बहुत फायदे भी होने वाले हैं। क्या क्या फायदे होंगे उसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस बनाया है कि आपको बहुत सारी समस्याओं से इसमें निजात मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट उनको मिल जाने हैं। पारिवारिक व्यवस्था पत्र नहीं बना है, तो अगर डिस्प्यूट है तो वहां आप ऑन द स्पॉट जो है अपना पारिवारिक व्यवस्था पत्र बना सकते हो। अगर किसी प्रकार ने डॉक्यूमेंट दबा के रख लिया है तो आप अपना डॉक्यूमेंट भी वहां से निकाल सकते हो। इसके लिए पहले वीडियोस बनाया है, क्या क्या फायदे होने वाले हैं, पूरे जाके वीडियो देखो ना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो सब है। लेकिन आप लोग इस चीज के लिए जागरूक हो जाओ कि आगे और भी समस्याएं हो सकती है, लेकिन समस्याओं का सिलसिला अब जो है धीरे धीरे आपके सामने बढ़ता जाएगा, क्योंकि किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है।
किसी के पास जमीन का रकबा ही नहीं पता है, किसी के पास फैमिली सेटलमेंट नहीं है, पारिवारिक व्यवस्था पत्र नहीं, या फिर बंटवारा नहीं हुआ है, किसी के पास जो है जमीन संबंधी भी किसी प्रकार को कागजात ही नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में अपने स्पॉट का वेरिफिकेशन कैसे कराओगे? सिर्फ एक फॉर्म भर दोगे तो क्या वेरिफिकेशन हो जाएगा? ना, बिल्कुल नहीं होने वाला। उसके लिए आपको कुछ कानूनी प्रक्रियाओं से भी गुजरना पड़ सकता है। अगर लैंड संबंधित किसी प्रकार का डिस्प्यूट है तो मे भी हो सकता है कि आप अगर स्पॉट पर आओ तो आपकी समस्या ऑन द स्पॉट सॉल्व कर दी जाए। इसलिए आपका स्पॉट पे रहना बहुत अनिवार्य है, आपको स्पॉट पर आना ही चाहिए, तब जाके आपके लैंड के डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी मैटर हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अगर आप बाहर रहते हो और अगर आपके फरीकानों के द्वारा वो जमीन चढ़वा लिया गया, बाद में जब आप क्लेम करोगे तो आपके साथ समस्याएं हो सकती है। इसलिए ऑन द स्पॉट वेरिफिकेशन आप वहां बिल्कुल रहो। अगर आप नहीं रहते हो तो आप अपने सगे संबंधी को जरूर भेजो। अगर कोई अपने वहां पर रहते हैं तो वहां पे उनको भेज के, किसी कारणवश अगर आप नहीं आ सकते हो, दुबई में हो, किसी अदर अब्रॉड कंट्री में हो, या फिर अगर आप इंडिया में हो तो आपको वहां पे आ जाना चाहिए। अगर दूसरी कंट्री से आने से आपको समस्या हो रही है तो आपको किसी भी सगे संबंधी जो आपके क्लोज रिलेशनशिप है उनको वहां पे सारे डिटेल उनको दे देने हैं, और दे देने के बाद उनको स्पॉट पर खड़ा रखना है और ये बताना है कि किसी कारणवश वो नहीं आ सक रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूं। और जितने भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास कोई भी उपलब्ध है, स्कैन कॉपी है या फिर डॉक्यूमेंट जैसे भी उपलब्ध करा सकते हो, अपने रिश्तेदारों को उपलब्ध कराओ और स्पॉट वेरिफिकेशन के समय उनको वहां खड़ा रखो। क्योंकि जमीन जो है वो आपके फरीकानों का ही है, आप लोगों का ही है, आपके बाप दादा की संपत्ति है, तो बाकी सब फरीकान तो वहां रहेंगे। अगर आप वहां नहीं रहोगे तो आपकी समस्याएं सॉल्व नहीं होंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नित्य प्रतिदिन ऐसे वीडियोस लेकर आता हूं, इसलिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, रिक्वेस्ट है आपसे। आशा करता हूं आप करोगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।